अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी रेड क्रॉस सोसाइटी के जे अपन ड्यूटी के निर्वहन करत NH57 पर बिठौली चौक के पास राहत शिविर के आयोजन कलक। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा अपन मानवता के प्रति जिम्मेदारी के निभावत सिमरी थाना अंतर्गत NH57 स्थित बिठौली चौक पर एक राहत शिविर के आयोजन कलक। कोविड-19 महामारी के कारण जे लॉकडाउन के स्थिति उत्पन्न भेल, ओहिसँ फैक्ट्री एवं अन्य रोजगार के साधन बंद होय के कारण अपन अपन घर के तरफ लौट रहल कामगार सबके एहि शिविर के माध्यम से उचित राहत सामग्री उपलब्ध करायल जा रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव मनमोहन सरावगी बतौलन जे तकरीबन 5000 लीटर शीतल पेयजल और कोका कोला कंपनी द्वारा प्रदत्त कोका कोला वितरण कयल गेल। इससे पहले राज्य स्वास्थ्य समिति के भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहा स्वास्थ्य कर्मचारी के लिए 1000 लीटर से ज्यादा शीतल पेय उपलब्ध कराओल गेल छल। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आगा भी एहि तरह के काम जारी रखल जाए। एहि संपूर्ण कार्यक्रम के समापन चेयरमैन रामबाबू खेतान के निर्देशन में भेल। संगे वाइस चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा, सचिव मनमोहन सरावगी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर SHA आबदी, सहायक सचिव आलोक सिंह मुन्ना समेत संस्था के संरक्षक सदस्य राजेश बोरा समेत कई सदस्य इस दौरान उपस्थित चला। अरे कहाँ से आ रहे हो भैया? मेरठ से आ रहे हैं। मेरठ से कहाँ जा रहे हो? पूर्णिया जिला। कब चले थे? हो गया 7 रोज। क्यों चले? कहाँ जाओगे? सहरसा। हाँ जी। कब चले थे? ये हो गया आज 9वां दिन है। 9वां दिन अकेले जाओ? आके 5 रिक्शे वाले था और चला गया निकल के। में तो सामान मिला है लगता है। नहीं बाबू जी, हम तो बनाते खाते नहीं, दरी उरी तो मिला लगता है। नहीं तो दरी तो हमारे सोने बैठने वाले वहीं पे बैठने वाला कोई रास्ता में कोई नहीं मिला? नहीं बाबू जी, हम तो अपने सिलेंडर लेकर के अपना खाना वाना बनाते खाते पीते आया हूँ। कब चले थे? आज 9वां दिन है। 9वां दिन है। 9 दिन से चला रहे हैं। हाँ, हापुड़ रहते हैं, हापुड़। वही रिक्शा चलाते हैं। हाँ, सहरसा जाना है ना? सहरसा जाना। अकेले आए हैं? अकेले आए हैं और पीछे क्यों चल के आए वहाँ से? क्यों आए चल के? चल के कहाँ चल के आ गए। वहाँ बाबू जी खाना बना नहीं मिलता था। सरपट ने 6 आदमी में 5 किलो आटा देता था। बोला कि इसी में बांट के खाओ। उसके बाद 2 दफे दिया। उसके बाद बोला कि हमारे बस का नहीं है, अपना घर रास्ता ना पे। सुपौल के DM महेंद्र कुमार और SP मनोज कुमार आइसोलेशन केंद्र के निरीक्षण कलन। सुपौल के DM महेंद्र कुमार एवं SP मनोज कुमार आइसोलेशन सेंटर के जायजा लेलन। पूछ के हम बता देंगे। कर लिए तो सर भेज दो। DM महेंद्र कुमार बतौलन जे आइसोलेशन सेंटर पर प्रवासी मजदूर के द्वारा कायल व्यवस्था के लोक हंगामा कयल गेल छल। ओही के लोक आइसोलेशन सेंटर के जांच कयल गेल। संगे प्रवासी मजदूर से मिलकर सेहो बात कयल गेल। हालांकि व्यवस्था में कमी छल जकरा पदाधिकारी सब द्वारा पूरा कऽ देल गेल। आब सब व्यवस्था ठीक ठाक अछि। जांच में उपस्थित त्रिवेणीगंज SDM विनय कुमार सिंह, SDPO गणपत ठाकुर, BDO ममता कुमारी, RO श्याम कुमार, CI शिवकिशोर प्रसाद, SHO सुधाकर कुमार एवं दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद चला। ट्रेन सेंटर से बेसिकली यहाँ पे कल कुछ समस्या हो गई थी, उसको लेकर आज हम SP साहब दोनों आए हैं। लोगों से बात की गई। मुख्यतः जो इनकी समस्या थी उनका समाधान कल ही कर दिया गया है। उनसे बात किया गया है, बेहतर व्यवस्था कैसे की जाए इसके संबंध में विमर्श किया गया है। इन लोगों ने आगे से अनुशासित होकर सेंटर में रहने की बात की। बेगूसराय में बढ़त अपराध के देखत आम आदमी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। बेगूसराय जिला में बढ़त अपराध के लेकर जिला पुलिस प्रशासन एवं भाजपा जदयू के डबल इंजन सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे जिला कार्यालय पर जिला संगठन सचिव अभिषेक जायसवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कलक।
एहि धरना की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मोहम्मद सैफी कयलनि। एहि धरना के संबोधित करैत प्रदेश बड़ी उपाध्यक्ष अंगेश सिंह कहलनि जे बेगूसराय जिला में अपराध में बेतहाशा वृद्धि देखल जा रहा है। बेगूसराय आब अपराधमय बनि चुकल है। डबल इंजन के भाजपा जदयू के सरकार हरेक मोर्चा पर फेल है। विकास पुरुष के दम भरे वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बर्बाद पुरुष बन चुकल है, जाहि वजह से जिला में लगातार हत्या भ रहा है और इस सरकार के एहि पूरा मामला के देखैत अविलंब इस्तीफा दे देबाक चाही। विगत सप्ताह भर से बेगूसराय में अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है और यहाँ की पुलिस प्रशासन अपराधियों को संरक्षण देने में लगी हुई है। जिला के जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी अपने घर में मायूस होकर बैठे हुए हैं। किन्हीं का कोई बयान मृतक के परिवार के संबंध में नहीं आ रहा है। इसी को लेकर कल धीरज भारद्वाज जो भाजपा के जिला महामंत्री थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो सरकार के अंग हैं और सरकार के अंग की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है और सरकार के अंग चुप बैठे हुए हैं। तो आम जो आवाम है वो कैसे यहाँ बिना भय के घर में रहेगी। तो आज हम लोग इस धरना के माध्यम से धीरज भारद्वाज के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर और ठाकुर संतोष शर्मा की जो हत्या की गई है और विक्रम पोद्दार की पुलिस कस्टडी में जो हत्या की गई है उसकी गिरफ्तारी को मांग को लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और इस धरना के माध्यम से हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं उनकी यहाँ से अविलंब ट्रांसफ़र की जाए। बेतिया नगर परिषद के सभापति गरिमा देवी शिकारिया बरसात से पूर्व नाला सबके साफ सफाई पूर्ण करे के निर्देश दिलनि। बेतिया के नगर सभापति गरिमा देवी शिकारिया द्वारा नगर परिषद कार्यालय परिसर में साफ सफाई संसाधन के वार्डवार वितरण वार्ड जमादार के माध्यम से कयल गेल। एहि मौका पर ओ कहलनि जे 15 जून से पहले मानसून के बरसात शुरू भ जाय के संभावना अछि। बीतल साल के तरह एहि साल भी शहर के जल जमाव से मुक्त बनाकर रखबाक लेल नाला के सफाई समय से पूर्व केनाइ सुनिश्चित कयल जाय। ओ कहलनि जे ई काम चुनौतीपूर्ण अछि। तत्परता के साथ यदि काम कयल जाय तऽ ई काम संपन्न भ सकैत अछि। ओ कहलनि जे कोरोना के बीच स्वच्छता के अभियान दूत बनल हमर सफाई कर्मी पूरा शहर में साफ सफाई के मिसाल कायम केलनि अछि। एहि अभियान के गति बरकरार रखैत आइ नगर परिषद के सब 39 वार्ड के लेल सहायता सामग्री कार्य के वितरण कयल गेल। एहि अभियान के गति बरकरार रखबाक हेतु कई तरह के सहायता उपलब्ध कराओल गेल। सभापति शिकारिया कहलनि जे वार्ड जमादार के प्रत्येक वार्ड के सफाई हेतु 2 बड़ा कुदाल, 2 छोटा कुदाल, 2 बड़ा पंजा, 2 छोटा पंजा, 8 तगाड़ी, 2 बेलचा, 2 गोइता, 2 शवल, 4 टोकरी एवं 12 झाड़ू के वितरण नगर परिषद कार्यालय के तरफ से करवायल गेल। सुपौल में एक पत्रकार के पुत्र पर जानलेवा हमला कयल गेल, जाहि में हुनक स्थिति गंभीर बताओल जा रहा है। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ाई और बचे में लागल है, इमहर दोसर तरफ अपराधी सब के मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ल जा रहा है। मामला सुपौल जिला के जहां सदर थाना अंतर्गत लोहिया नगर निवासी निजी चैनल के पत्रकार के पुत्र पर जानलेवा हमला भेल। ई तखन भेल जखन बीतल राति तो लोहिया नगर से अपन निवास पिपरा खुर्द जा रहल छल। वही क्रम में ब्रह्मस्थान चौक पर दर्जनों अपराधी अचानक जानलेवा हमला कर दिलक, जाहि में अधमरा हालत में छोड़ अपराधी सब फरार भ गेल। स्थानीय लोग सब घायल बच्चा के इलाज के लेल अस्पताल पहुंच गेलन, जहां हुनक गंभीर स्थिति के देखैत बेहतर इलाज के लेल अन्यत्र रेफर कऽ देल गेल। सदर थाना में पीड़ित के बयान पर तत्काल मामला दर्ज करा लेल गेल हन। 4 व्यक्ति के नामजद अभियुक्त बनायल गेल हन। डीएसपी विद्यासागर बतौलन जे पत्रकार के परिवार के साथ भेल घटना बहुत निंदनीय अछि। आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द कयल जायत। हमको यहाँ पे बलबन सागर पकड़ के बहुत मारा, पर फाइटर से और इससे मारा हमको। कौन कौन मारा? फाइटर से मारा। निर्दोष यादव है ना, उसका चला सकता वही उसी वही कौन मारा तुमको? वो लल्टू यादव है और एक बहुत लड़का है, हमको बता दे। लड़का था? लल्टू यादव था और लल्टू यादव था ना, लल्टू यादव लड़का था, यादव था। सुनिए, लल्टू यादव था और यादव जी था, 2-3 लड़का था, समझे। उस सब वहाँ पे पिपरा वाला बरमान में जहाँ पे बड़े पापा वहाँ रुकते हैं,
वहाँ पे सबने को जमा कर दिया। हम जा रहे थे, हम गुस्सा में पिपरा कुछ जा रहे थे, हम गुस्सा में, पापा हम गुस्सा गए थे, हमको वहाँ पे पकड़ के बहुत मारा है लोग सबसे। हाँ, ये घटना के कारण के बारे में अभी तो पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता है कि आपसी रंजिश है या क्या है, लेकिन ये बहुत ही विभत्स घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। और जो 3 लोगों का नाम सामने आ गया है, जो कि आप लोगों को पता नहीं है, निर्दोष यादव है, एक दिलखुश ठाकुर है और एक और है। तीनों की शिनाख्त हो गई है और हम लोग लगातार उस पर छापेमारी कर रहे हैं, जिससे कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी। सुपौल में पति पत्नी के विवाद में जमकर मारपीट भेल। सुपौल जिला के किशनपुर थाना अंतर्गत पीरगंज वार्ड नंबर 2 में पति पत्नी के विवाद के लेकर जमकर मारपीट भेल। मारपीट में एक व्यक्ति बेहोश हो गए। दरअसल पीरगंज वार्ड नंबर 2 निवासी मिन्नतुल्लाह मोहम्मद शकील और जमतुल्लाह पिता मोहम्मद शकील आदि सब मिलकर मुन्नी खातून के भाई लाल मोहम्मद के पीट कर बेहोश कर दिलन। ओते परिजन सब सदर थाना सुपौल में आवेदन दऽ कऽ इंसाफ के गुहार लगौलन अछि। पीड़िता मुन्नी खातून के कहब अछि जे जहिया से शादी भेल हन हमरा औलाद नहीं होय के वजह से सास आमना खातून और ननद जुलेखा खातून द्वारा प्रताड़ित कयल जाइत अछि और पिटाई कयल जाइत अछि। धमकी देल जाइत अछि यदि बच्चा नहीं भेल तो जान से मारि देल जायत। एहिके अलावे इहो बतौलनि जे मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगावे के धमकी कई बेर देल गेल, कई बेर तलाक के धमकी देल गेल और आब कहल गेल जे यदि अपना भाई से जमीन नहीं दिलवायल गेल तो मायके में मातम फैला देल जायत और जान से मार देल जायत। क्या नाम क्या हो आपका? शबाना खातून। कैसे आपके साथ जो देख रहे हैं ये कपड़ा उपड़ा आपका भींगा हुआ है, क्या हुआ आपके साथ? ससुर मारा, दियोर मारा, आदमी मारा। हम देखिए लड़की का भाई है, हम स्टेशन से घर आ रहे थे जी जी। तो इसके घर में आंगन में देखिए बहुत लड़ाई हो रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मार दिया। तो गांव का सब आदमी दौड़ के जाने लगा, तो हम भी दौड़ के गए, बोले हम क्या हुआ भाई क्या हुआ? तो जो मेरा बहने है छोटा वाला उसको हम जाके बोले, मेरे छोटा है उसको बोले कि भाई आप क्या हुआ, किस लिए मार रहे हो इसको? इतना कहते हुए हमको आदि से पकड़ के बाहर ले आया रोड पे। इतने में उसका बाप भाई सब आकर के कोई कुदाई से, कोई कुछ से, कोई किसी से, कोई मुक्का से हमको मारा, यहाँ मुंह पे मारा, इधर पीठ पे मारा, हर जगह मार के जैसे हमको तब हालत खराब करता, वहाँ से भाग के अपने घर आए हम। तो मारता है, गाली देता है, घर से निकलता है। बाल बच्चा नहीं होता है तो कहते हैं बाल बच्चा नहीं होता है, इसको नहीं रखेंगे, हम शादी करेंगे, लड़का कहता है। मतलब एक आपके ये आरोप लगा रहा है कि इनका जो ससुर है इनको औलाद नहीं होने की वजह से इनको बांझ कहता है। हाँ। ये गंभीर आपका एक आरोप है। और कितने सालों से ये इस तरह का वाकया आ रहा है? 15 साल हुआ शादी का, 15 साल से यही हाल। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
पुनः स्वागत है। बेगूसराय में एक अग्निकांड में घर जल कर राख भ गेल और एक गाय पूरी तरीका से झुलस गेल। बेगूसराय जिला के नावकोठी प्रखंड क्षेत्र के विष्णुपुर पंचायत के वार्ड संख्या 8 में भेल अगलगी में एक घर जल कर राख भ गेल। घर में बनल गाय पूरी तरीका से झुलस गेल। अगलगी के कारण के पता नहीं चल सकल। ग्रामीण सब काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पावे में कामयाब भेला। पीड़ित अशोक तांती के पत्नी शोभा देवी बतौलन जो दोपहर में खाना खाए के बाद आराम कर रहा छलहुँ, अचानक जोरदार शोर शराबा भेल। लोग हमरा घर के तरफ दौड़ कर आबऽ लगला। लोग से बतौलन जे घर के पिछवाड़ा में आग लागल है। जब तक घर के अंदर के सामान के बचवे के प्रयास कयल जैते तब तक घर जल कर स्वाहा भ चुकल छल। पिछवाड़ा में एक गाय बंधल छल जे बुरी तरीका से झुलस गेल। कैसे आग लगा? हम देखबे न कि कैसे आग लगी। क्या क्या क्षति हुई बताइए। सब कुछ तो जल गया, गाय भी जल गया, गेहूँ कोठी में सब कुछ जलते, घर द्वार सब जल गया। सब चीज जल गया। कितना का संपत्ति जब तक जला होगा? लगभग 2 लाख 3 लाख का संपत्ति हमको जल गया। कुछ नहीं बता सर। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम तमाम पदाधिकारी के निर्देश दिलन है जे बाहर से आवे वाला श्रमिक के क्वारंटाइन सेंटर पर 12 घंटा के अंदर तमाम सुविधा मिल जाए के चाहिए। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम प्रवासी श्रमिक सब के क्वारंटाइन सेंटर पर 12 घंटा के अंदर तमाम तरह के सुविधा उपलब्ध करावे के निर्देश विभिन्न पदाधिकारी के दिल गेल। एहि दौरान ओ कहलन जे कहीं से कोई शिकायत अयला पर संबंधित पदाधिकारी पर त्वरित कार्रवाई कयल जाए। तैं कोनो भी सेंटर पर कोनो भी प्रकार के कमी नहीं रहे के चाहिए। गाँव के नजदीक जो कैंप में रखते हैं और उसका मोबाइल भी सेट करके रखवा दीजिए थाना। देखिए, आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक तो एफआईआर कर दीजिए और दूसरा है माइकिंग कराने के लिए मैं परसों ही बोला था सब जगह की अगर कोई अनुशासनहीनता रहेगा किसी को पैसा नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को ये माइकिंग करवाएं आप और उसको बता दीजिए तो कोई 1 पैसा नहीं मिलने वाला और उसको एफआईआर भी करवाएं। बीजेपी युवा मोर्चा दरभंगा जिला इकाई के तरफ से खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी के हुनक जन्म दिवस के मौका पर पाग चादर दो सम्मानित कयल गेल। बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी के 50वां जन्मदिन के मौका पर बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा उनका पाग और चादर से सम्मानित कयल गेल। एहि दौरान युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता उपस्थित छला। एहि दौरान मंत्री मदन सहनी के दीर्घायु हेबाक कामना कयल गेल। मदन सहनी और खास करके दरभंगा के लाल को आज सम्मानित किया गया है। क्या कहेंगे, किसी के सम्मानित किया गया है? आए हमरा सबके लेल बहुत सौभाग्य के दिन है। मिथिला मैथिली और दरभंगा सौंसे बिहार के सरकार विकास पुरुष आदरणीय श्री मदन सहनी जी के जन्मदिन है। ओहि अवसर पर हमरा सबके सम्मानित करे के मौका मिलल। हमरा सबके ई समय दिला हिनकर आभारी छियनि आ हिनका जन्मदिन के लेल बहुत बहुत बधाई आ मंगल कामना। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री और मेरे प्रिय मित्र माननीय मदन सहनी जी का आज 50वां जन्म दिवस है। हम लोग इनके यहाँ आके आवास पर इनको दीर्घायु होने का भगवान से कामना करते हैं जो ये इतना लंबे समय तक हम लोगों को सेवा करते रहे और सरकार में बने रहे। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं और भगवान से आग्रह करते हैं जो ये जीवन भर जब तक जिए ऐसे ही हम लोगों का सेवा, जनता का सेवा करते रहें। सभी नेतागण जो हमारे एनडीए के हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी आज हमारे आवास पर आए और इन लोगों ने हमारे जन्मदिन का शुभकामना दिया। तहे दिल से हम लोग इनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि हम लोग आगे भी इसी तरह मिलजुल करके बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए काम करेंगे। हम लोग आज खुश हैं कि इन लोगों को पता चला और आज आए हम लोग। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के आयोजन नहीं करते और अभी तो लॉकडाउन में डिस्टेंस बना करके रखना है, लेकिन फिर भी इन लोगों का भावना है, हम इसका कदर करते हैं। हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन लोगों ने आज हमारे आवास पर आकर के और हमको शुभकामना दी। वार्ड 29 के पूर्व पार्षद मुन्ना खान द्वारा अपना वार्ड में
राहत सामग्री के वितरण कयल गेल। एहि दौरान चावल, दाल, आलू, प्याज, तेल और अन्य सामान वितरित कयल गेल। पैकेट तैयार किया जा रहा है आपदा की स्थिति में। ये जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई है। आप लोग सक्रिय सदस्य हैं, में काम कर रहे हैं। कितना पैकेट तैयार कर रहे हैं? लगभग 300 से 400 पैकेज जो है हमारा किट जो है तैयार हो रहा है, जिसमें लगभग हमारे जितने भी वॉलेंटियर हैं सारे लोग रात में जाग करके जो है किट को तैयार किए हैं और अभी तक काम जो है प्रोसेस में ही है, जिसमें एक किट में हमारे जो है 1 किलो आलू है, 1 किलो प्याज है, 1 किलो दाल है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो चूड़ा है। बेटा बेटा पीछे हटो ना, तुम दे दे, तू बैठो ना, बड़े बना के हाँ वो भाई साहब आप लोग नहीं आइए, तो चलिए आप लोग उधर जाइए। आप आ गए आप चलिए ना, हो गया। मर्द है ले बेटा ले, थोड़ा पर्ची क्या ला बोला, जाओ बाहर से जाओ। मुन्ना भैया देखिए तो इसको आगे बढ़ाइए ना भाई। रुक जाइए रखिए। उनको भी जाइए। 5 को देना है, 6 लिए 6 ऐसे इधर देखिएगा, इधर ठीक है, इधर देखिए, इधर देखिए। आज देख रहे हैं सूखा राहत आप सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों को वितरण किए हैं। क्या क्या दिए हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य सिर्फ इतना है कि देखिए लॉकडाउन 4, गरीब मजदूर लाचार, ईद का समय में भी है, तो अभी रमज़ान किट के अलावा ईद की थोड़ी सी खुशी के लिए उन लोगों को अभी अनाज बांटा गया है, ताकि उसमें लच्छा भी है, दूध भी है, ताकि उन लोगों को ये पता चले कि आने वाला समय जो है वो खुशी का है। लेकिन जो वैश्विक महामारी है, इस महामारी से लड़ने का तरीका ये है कि दूरी बना के रखें। तो इसीलिए हमने उन लोगों को अनाज दिया है, ताकि घर पे भूखे नहीं सोएं, कम से कम इतना अनाज रहे कि अपने और अपने बच्चों के साथ खा के सोएं। और जो आने वाला ईद है उसको कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाएं, और अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत होता है तो मुझे बताएं, मैं उसको हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि उसको दूर करूं। अभी तक कितने लोगों को बीच राहत, आज क्या क्या राहत में दिए हैं? आज राहत में हम लोगों ने दिया है लच्छा है, दूध है, चीनी है, उसके बाद मसूर का दाल है, आलू है, प्याज है, चूड़ा है, गरम मसाला है, हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है और चना है। तो ये चीज़ दिया गया है और कोशिश की गई है कि अगर लॉकडाउन ख़त्म जिस तरह नहीं हो रहा है, अगर मैं जैसे कोशिश करता रहा हूँ, तो आज 53वें दिन भी हम लोग कंटिन्यू आप लोग के माध्यम से ये देखा गया कि हम लोग कंटिन्यू गरीब के बीच में पहुँच रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के लोग, और आगे भी पहुँचते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी गरीब जो है, जिसको जानकारी मेरी है, वो कम से कम भूखा नहीं सोए। स्पेशल क्या किट दी हैं कोई? सर स्पेशल वो यही रमज़ान किट था जो हमने दिया है, लगभग 11.5 किलो का किट है, जिसके अंदर जो रमज़ान का जो होता है वो दिया गया है, ताकि रमज़ान तो बीत गया, अब जो आने वाला वक्त है उसमें लच्छा और दूध मिला दिया गया, ताकि ईद की खुशी भी उन लोग को मुयस्सर हो सके। तो क्या इस तरह का आह्वान मतलब खुद आप कर रहे हैं या पप्पू यादव जी जो है वो उनके द्वारा ये किया गया? देखिए, ये तो मैं खुद अपने स्तर पे कर रहा हूँ, और लेकिन चूँकि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
उनको देख के हम लोग को प्रेरणा होता है कि किस तरह वो गरीबों के लिए आगे आ रहे हैं। तो हमें भी अपने स्तर पे अपने इलाके के लोगों के लिए आगे आना चाहिए। चाहे वो देखिए यहाँ पर पार्टी की बात नहीं, चाहे जो भी लोग हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है, ताकि कोई भूखा जो है वो भूखा नहीं सोए। कुछ दिन पूर्व लहरियासराय के कमर्शियल चौक पर भेल गोलीबारी कांड में एक और अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त में आबि गेल। लहरियासराय के कमर्शियल चौक पर कुछ दिन पूर्व भेल गोली कांड में पुलिस द्वारा एक फरार अपराधी के गिरफ्तार कऽ कऽ जेल भेज देल गेल। एहि अपराधी के कहब छल जे ओ निर्दोष अछि, FIR में ओकर नाम नहीं अछि, लेकिन जबरदस्ती पुलिस उठा कर जेल भेज देलक। कलम को लाए पकड़ के रिवॉल्वर से, बोले क्या जो इनकाउंटर कर देंगे तुमको, जो बोल रहे बोलो। मतलब लेडी मैन थी, उनको बोला कैमरा बंद करो, उसके बाद कान में हमारे हाथ में कान को मेरे शर्ट में खून लगा हुआ, डर के आपको मारा सो घर से जो उठाया सो बोलो ना। लेकिन किस कांड में तुम जेल जा रहे हो? हम निर्दोष है, हम इस कांड में है नहीं, फिर भी हमको फंसाया जा रहा है। ठीक है, किस कांड में तुमको गिरफ्तार किया गया है? वो जो कमर्शियल चौक पे लड़का सब किया था उस कांड में हम है नहीं उस जॉन्टी वाला में। जी जी, मेरा उनसे दूर तक नाता नहीं है, फिर भी हमको पकड़ के ले जाया जा रहा है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा सोहेल कुमार नाम हुआ, उर्फ ऋषिकेश कुमार। बाबूजी के नाम? शत्रुघ्न पासवान। कहाँ घर हुआ? शहदनगर। समरशाही नाम नहीं है, ठीक है, उसमें दिया है समरशाही, फादर का नाम नहीं है, न FIR में है, न सुपरविजन में है, कहीं कुछ नहीं है। और न हमारा लड़का नहीं था यहाँ, जून में ही चला गया था दिल्ली, और दिल्ली में लॉकडाउन में ही वापस हुआ है। जो इससे पहले मैं DSP साहब को, SP साहब को, IG साहब मुजफ्फरपुर जिनके चार्ज में थे उनको, DGP साहब को, चारों सर को जा करके हमने रिसीविंग ले करके भी आए हैं। क्या नाम हुआ? शत्रुघ्न पास है। कहाँ घर हुआ आपका? शायदनगर कॉलेज। आपका लड़का जोंटिया के साथ रहता था? रहता नहीं था, इलेक्शन में उसने जीता था 17-18 में, ज्वाइंट सेक्रेटरी में वो जोंटी सिंह हार गया था, उसी के एवज में प्रतिद्वंदी हमेशा उसे रहा है। बस इतना बात। SCS न्यूज के अंक में अखन इतना, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अहाँ तमाम दर्शक अपन सुरक्षा के पूरा ख्याल राखू, और चले अहाँ सबके बबली चौधरी द्वारा गायल भगवती गीत के साथ छोड़ जाए छी, जकरा सुनू और आनंद लिया। देखते रहू SCS न्यूज। नमस्कार। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती माँ। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। उदित दिन कर लाल छवि असी, रूप सुंदर भगवती। उदित दिन कर लाल छवि असी, रूप सुंदर भगवती माँ। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। दाँत खट खट जी हला हलह, सुनीत दाँत मढ़ावती माँ। दाँत खट खट जी हला हलह, सुनीत दाँत मढ़ावती माँ। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। शंख गहि गहि चक्र गहि गहि, खड्ग गहि जगतारिणी माँ। शंख गहि गहि चक्र गहि गहि, खड्ग गहि जगतारिणी माँ। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती माँ। सिंह पर एक कमल राजित,